अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि सिर्फ एक क्वेश्चन था, उसको आपने कन्वर्ट करना था और सॉल्व करना था। अगर तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं दैट्स वेरी गुड, वेरी ग्रेट। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, बिकॉज इट्स रियली नॉट गुड टू पेंडिंग योर होमवर्क। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 से, और सॉरी पेज नंबर 108 से। क्या है पेज नंबर 108 पे? हमारे पास एक फ़िश एक्वेरियम की रिलेटेड स्टोरी है। सो लेट्स सी। आसिम हैज़ अ ब्यूटीफुल फ़िश एक्वेरियम। आसिम के पास एक बहुत खूबसूरत फ़िश एक्वेरियम है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ़िश इन द एक्वेरियम। और उसके अंदर बहुत सारी खूबसूरत मछलियाँ हैं। It is Asif's responsibility to take care of the aquarium and fish. ये आसिफ की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी मछलियों का ख्याल रखे। He feed fish and take care of them. आसिफ अपनी मछलियों को खुद खिलाता है और उनका ख्याल भी रखता है। One day, his mother asked him to clean and refill the aquarium with fresh water. मदर ने कहा कि प्लीज़ मछलियों का पानी चेंज कर दो और साफ़ पानी भर दो उसमें। ही शिफ्टेड द फिश इन द टब। उसने तमाम मछलियाँ टब में शिफ्ट कर दी, उस टब में जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी मौजूद था। एंड क्लीन द एक्वेरियम, और एक्वेरियम वॉश कर दिया। वाइल फिलिंग द एक्वेरियम, फिर दोबारा पानी भरते हुए he asked his mother that how many kilograms of water the aquarium should be filled. आसिफ ने मामा से पूछा कि एक एक्वेरियम फिल करने के लिए मुझे कितना किलो पानी चाहिए होगा। तो मामा ने क्या जवाब दिया? Let's see. His mother laughed and said, उसकी मदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, Dear, liquid are not measured in kilograms but in liters. लिक्विड जो है वो किलोग्राम में काउंट नहीं किया जाता, लीटर्स में काउंट किया जाता है। 1 liter contain 1000 milliliters. Remember that our milkman gives us 2 liter milk and 500 milliliter milk every day. तो क्या मदर ने कहा, आपको याद है कि हमारा दूध वाला हमें 2 लीटर दूध दे के जाता है, 2 लीटर 500 मिलीलीटर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं 2.5 मिलीलीटर्स। ऑल राइट, 2.5 किलो, ठीक है। ओह आई सी, आसिफ ने कहा, ओह यस यू आर राइट मामा। Then how much water will be filled in our aquarium? तो फिर हम एक्वेरियम में कितना पानी डालेंगे? He asked. Mother said, our aquarium has a capacity of 50 liter. हमारा एक्वेरियम 50 लीटर्स तक कैरी कर सकता है। मतलब हमारे एक्वेरियम का जो वॉल्यूम है, it can carry 50 liters. Asif brought 20 liter in a bucket and poured into the aquarium. So आसिफ ने एक ही दफ़ा टैप से फिल किया 20 लीटर पानी एंड उसको पोर कर दिया एक्वेरियम में। So the second time he again brought 20 liters and the third time he brought 10 liters. Now the aquarium is filled with the total of 50 liters. Mother said, well done Asif, you did a very good job. Mother, I will remember the measurement of liquid. Asif said, अब आपने क्या पढ़ा है इसमें कि मदर ने आसिफ को बताया कि एक एक्वेरियम में, हमारे एक्वेरियम में 50 लीटर पानी आ सकता है। तो आसिफ के पास 20 लीटर की एक बकेट थी, तो उसने क्या किया, एक दफ़ा वो 20 लीटर की बकेट फिल करके लाया, फिर दोबारा से उसने 20 लीटर की बकेट फिल की एंड देन अगेन उसने 1 लीटर की बकेट फिल की
और एक्वेरियम में डाल दी। सो टोटल था 50 लीटर। 50 लीटर कंप्लीट हो गया एंड आसिफ ने अपना एक्वेरियम कंप्लीट फिल कर लिया। तो ममा ने आसिफ को अप्रिशिएट किया, वेरी गुड आसिफ, यू डिड अ वेरी गुड जॉब, बिकॉज without wasting water you complete all the aquarium with the measurements. So Asif said, Mama, I will always remember your recommendations and measurements. So it is very good. अगर आपको बड़ा कोई बात बताता है, कोई भी बात बताता है, कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ बताता है, सो डू रिमाइंड दैट, और नेक्स्ट टाइम के लिए उस मिस्टेक से बचने के लिए आपको याद रखना होता है। ऑल राइट, सो अपने बड़ों की कही हुई बातों को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो हमेशा हेल्पफुल होती हैं। ऑल राइट, अगर आपके घर में कोई बड़े हैं, कोई बुज़ुर्ग हैं और आपको कोई बात कहते हैं तो नेवर इग्नोर दैट, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट द थिंग्स। जो हमें बड़े सिखाते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के साथ सिखाते हैं और एक्सपीरियंस को कोई चीज़ बीच नहीं कर सकती। ऑल राइट, सो आई होप आप लोग अपने बड़ों की रिस्पेक्ट भी करते होगे और उनकी बातों को हमेशा सीरियसली लेते होगे। देखा आसिफ को कैसे हेल्प हुई मामा की इन्फॉर्मेशन की, है ना? तो इस तरह आपको भी लाइफ में कभी ना कभी बड़ों की बातों की ज़रूर हेल्प होती है। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं पेज नंबर 109, मेजरिंग द वॉल्यूम। In the metric system of measurement, the most common unit of volume are milliliters and liter. अब metric system में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यूनिट है वो है मिलीलीटर एंड लीटर। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली तमाम क्लासेस में, तमाम क्लासेस में नहीं, कुछ क्लासेस में। ऑल राइट, सो अभी हम देखते हैं कि 1 मिलीलीटर एक्चुअली कितना होता है। 1 मिलीलीटर जो होता है वो 0.001 लीटर होता है और 1 लीटर जो होता है 1000 मिलीलीटर होता है। अब देखें 0.001 लीटर कैसे हो गया। सिंपली हमने अपने 1 लीटर को डिवाइड कर दिया 1000 से। तो जब आपको पता है 1000 को जब हम रिमूव करेंगे या फिर उसकी फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो वो डेसिमल में चला जाएगा और हमें 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो 1 तो अकेला डिजिट है, 1 के साथ लेफ़्ट साइड पे हमने 2 ज़ीरोज़ ऐड किए और डेसिमल लगा दिया। मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट की तरफ मूव करता है, डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ़्ट की तरफ मूव करता है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास। इट इज़ ऑल अबाउट लीटर एंड मिलीलीटर एंड हाउ वी यूज़ आर दीज लिक्विड मेजरमेंट्स into the real life. I will see you in the next class. Teacher आपको कॉल करेंगी. You have to read the story like I did. All right. So Allah Hafiz.